श्रीमद् देवी भागवत की यह महिमा है कि रोगी रोग से मुक्त हो जाएगा और जिनको संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्त हो जाएगी। जिनको घोर गरीबी है उनकी दरिद्रता का नाश कर देगी माँ भगवती। बताया जाता है कि हर डिपार्टमेंट के देव अलग अलग है। हाँ, सम्मान का देवता अलग है, जीवन देने वाला पालक अलग है, लेकिन जो संपदा देने वाला डिपार्टमेंट है वो माँ भगवती जगत बाकी मुट्ठी में है, उसके हाथ में है। मैया हवन यज्ञ से अति प्रसन्न होती है। आप रोज यज्ञ करते रहेंगे, 8 दिन में 15 दिन में आप यजन यज्ञ करते रहेंगे, घर में कभी भी गरीबी नहीं आवेगी। श्रीमद् देवी भागवत कहती है, बंध्या वा काक बंध्या वा मृतवत्सा च अंगना देवी भागवतम श्रुत्वा लभेत पुत्रम चिरायुष। किसी नारी के गर्भ में संतान है और वह देवी भागवत की कथा सुन ले तो उसको जो संतान होगी वो लंबी आयु वाली होगी। गर्भ में संतान है और उस समय श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुन ली जाए तो संतान को गर्भ में कष्ट नहीं हो सकता, संतान गर्भ में मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकती। श्रीमद् देवी भागवत की ये बड़ी अद्भुत महिमा है। बंध्या यानी जिस नारी को संतान नहीं है या एक संतान वाली स्त्री या वह स्त्री जिसकी संतान पैदा होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई है, ऐसी माताओं को या जिनको बेटी ही बेटी है उसे काक बंध्या कहते हैं। जिसको बेटी ही बेटी है, बेटा है ही नहीं, उस नारी को जरूर श्रीमद् देवी भागवत की कथा अवश्य में सुननी चाहिए। जिनके गर्भ में संतान की मृत्यु हुई है, जाने अनजाने कैसे भी उन्हें देवी भागवत की कथा जरूर सुननी चाहिए। जिनकी देहली पर बेटी की कभी मृत्यु हो गई है, बेटिया को विवाह करके ससुराल क्यों भेजते हैं? क्योंकि बेटी की मृत्यु देहली पर होना कभी भी शुभ नहीं हो सकता। सती माता का शरीर छूटा और दक्षा प्रजापति के यहाँ, तो उस सब्जेक्ट में उस प्रसंग में इस बात का वर्णन किया है। कहा है माता पिता के पुण्यों में बहुत ज़्यादा कमी आती है तब दरवाजे पर बेटी की मृत्यु होती है। यदि किसी के घर में बेटी की मृत्यु हुई है तो उस अपराध के प्रायश्चित के लिए उन स्त्री पुरुष को श्रीमद् देवी भागवत की कथा अवश्यमेव सुनना चाहिए, ऐसा हमारा ग्रंथ कहते हैं। इस अपराध के साथ में प्रायश्चित तभी हो पाएगा। ऐसे कोई जन जो बेटियों का धन खा करके मर गए हों, मौत को प्राप्त हो गए हों, कभी भूल करके भी बेटियों का धन नहीं खाना चाहिए। यदि किसी ने बेटियों का धन खाया और मृत्यु को प्राप्त हुआ, उस पाप का प्रायश्चित श्रीमद् देवी भागवत की कथा कराने का है। उस पाप का प्रायश्चित श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण करने का है। ऐसे बहुत अपराध हैं जो श्रीमद् देवी भागवत की कथा से ही कट सकते हैं और उसके लिए कोई दूसरा समाधान है ही नहीं।